हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा कि आयोग आखिर पूछता कहाँ से है सवाल। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आयोग के पास है, जहाँ से वो सवाल पूछता है, वो मैं आज आप लोगों को आज के वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो में उतना टाइम मैं नहीं लगाऊंगा। जल्द से जल्द आप लोगों को मैं बता दूं कि सारे सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आखिर है क्या। जैसे सबसे पहला जो बीपीएससी हिस्ट्री में पूछता है, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है बीपीएससी के लिए। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, 40 मार्क्स कम से कम, जिसमें बिहार की हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री शामिल है। इसमें आपको प्राचीन इतिहास में सबसे कम सवाल प्राचीन इतिहास से आते हैं। इतिहास में सबसे कम बीपीएससी प्राचीन इतिहास से पूछता है। इसमें जो बहुत कम टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है, जिसमें बौद्ध, जैन, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आपको आते ही आते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन, मौर्य, गुप्ता और हर्षवर्धन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है प्राचीन इतिहास में। दूसरे नंबर पे आते हैं आधुनिक भारत, जो सबसे बड़ा एरिया कवर करता है इतिहास का बीपीएससी में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन, 1857 का विद्रोह इम्पोर्टेंट, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण, निम्न जाति मजदूर संघ तथा किसान आंदोलन, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, भारत में शिक्षा का विकास, गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कंपनी का संवैधानिक विकास। ये आधुनिक भारत का इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद आते हैं मध्यकालीन भारत में अरबों का आगमन, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, विदेशी यात्री, विजयनगर, बहमनी राज्य, सूफी भक्ति आंदोलन, गजनवी विजयनगर बहमनी राज्य, सूफी भक्ति आंदोलन, गजनवी गौरी राजवंश। मध्यकालीन भारत के लिए केवल यही इम्पोर्टेंट है। इससे आगे आपको, इससे ऊपर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग साइंस में। साइंस जो हिस्ट्री के बाद अच्छा एरिया कवर करता है, साइंस भी, जिसमें फिजिक्स में मात्रक, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश, तरंग, उष्मा, विद्युत, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। अगर इसको ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो वहीं स्टॉप कीजिए। इस एरिया को कवर कीजिए, इससे जुड़ा हुआ सारे सवाल आप देखिए, उससे बाहर कुछ नहीं। उसके बाद बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको जीवधारियों का वर्गीकरण, कोशिका विज्ञान, आनुवांशिकी, वनस्पति विज्ञान, जैव विकास, मानव शरीर के तंत्र, मानव रोग और प्राणी विज्ञान, इतना बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आते हैं जो रसायन विज्ञान है, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, परमाणु संरचना, अम्ल, भस्म, लवण, कार्बन एवं उसके यौगिक, ईंधन, धातुएं, अधातुएं, उनका उपयोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। मानव निर्मित पदार्थ, उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक क्या है जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। उसके बाद आते हैं बिहार स्पेशल में। हिस्ट्री सबसे एरिया कवर करता है बिहार स्पेशल में भी, इसमें 1857 का विद्रोह, ये सबको मालूम है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा 1857 विद्रोह से सवाल हर साल पूछे जाते हैं। चंपारण स्वतंत्रता संघर्ष, बिहार का स्वतंत्रता संघर्ष क्या रहा है, उनका योगदान क्या है। ये कला एवं संस्कृति, राज्य व्यवस्था, भूगोल में नदियां, मिट्टियां, खनिज संपदा, उद्योग। दोस्तों आप लोग मुझसे जुड़िए, मैं आपको बिहार स्पेशल में खासकर भूगोल में आप लोग को नदियां, मिट्टियां, खनिज संपदा, उद्योग, ये सब मैप के द्वारा आपको समझाऊंगा, मैप बनाना सिखाऊंगा। और ये आप बनाना भी, जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं विदाउट मैप, जो आपको मेंस में भी काम आएगा। मैप बनाना सीखिए। मैप में नदियाँ कहाँ हैं, मिट्टियाँ कहाँ हैं, किस किस ज़िले में है, खनिज संपदा ज़्यादा, उद्योग किस किस ज़िले में है हमारे बिहार में। उसका बिहार अर्थव्यवस्था, योजना, जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, बजट 2022। इस बार जो 67 बीपीएससी का जो फिर से जो एग्ज़ाम होने वाला है, कैंसिल एग्ज़ाम, सो उसका जो बजट आएगा 2022 का ही आएगा इस बार। पिछले बार की तरह नहीं जो 2021 का पूछ दिया था, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही 2021 में बन चुका था, छप चुका था, तो दोबारा आयोग तो छापता नहीं। उसके बाद करेंट, जो डेली न्यूज़पेपर बिहार स्पेशल के लिए, बिहार स्पेशल के लिए भी करेंट आता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको बाद में। पॉलिटी के लिए भारतीय संसद, कार्यपालिका, नागरिकता, राज्य सरकार, गवर्नर, न्यायपालिका, पंचायती राज,
ये इम्पोर्टेंट है आपको पॉलिटी में। इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़िए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना बेवकूफ़ी होगा आपके लिए। एम लक्ष्मीकांत उठा के बैठ जाइएगा पॉलिटी के लिए, प्री के लिए, अभी तो नहीं। अभी केवल ये आप पढ़िए, बहुत ही मतलब आसान भाषा में इसको कवर कीजिए। उसके बाद आता है आपका भूगोल। भूगोल में ये इंडिया का भूगोल खासकर आपको पढ़ना है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, इसमें से सवाल आते ही आते हैं। पर्वत पठार, जनजातियाँ, जनजातियाँ भी हर साल पूछा जा रहा है। सिंचाई परियोजना, जो इस योजना में 2022 में 2021 में सिंचाई परियोजना कोई चालू हुई है, वो जनगणना 2011, ये भारत की जनगणना 2011। इकोनॉमी में बजट 2022 का इकोनॉमी सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम प्रोग्राम, इंडस्ट्री, राष्ट्रीय आय, कृषि, आरबीआई मनी। अब करंट के लिए आपको क्या करना है? करंट के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर जो घर में आता है सबों के, या नहीं आते हैं तो लीजिए। अगर आपके पास नहीं है, वहाँ प्रोवाइड नहीं होता है, लाने में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको न्यूज़पेपर डेली केवल 2 मिनट के वीडियो में, 1 मिनट के वीडियो में, 1 मिनट ही काफ़ी है इसके लिए, मैं आपको डेली न्यूज़पेपर के द्वारा मैं आपको क्वेश्चन निकालना सिखाऊंगा मेरे 1 मिनट के वीडियो में केवल। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद करंट के लिए एक स्पीडी का बुक आता है, बहुत पतली होती है वो बुक और बहुत कम दाम में है। ये भी आपका बहुत अच्छा है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ कवर हो जाएंगे। और बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए मैं एक बात और बोल दूं, जो ये चीज़ नहीं किए हैं, ऐसा कोई भी टॉपर नहीं है जो ये चीज़ नहीं पढ़ा है, वो है प्रतियोगिता दर्पण। आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना पड़ेगा। जो 67 की अभी तैयारी कर रहे हैं, अगर प्रतियोगिता दर्पण नहीं पढ़ रहे हैं तो वो प्रतियोगिता दर्पण ईयरली एक बुक आती है, वॉल्यूम 1 खरीद लीजिए। अगर मार्केट में वॉल्यूम 2 अवेलेबल है तो वो भी खरीद सकते हैं, वो तो इस साल का इसमें कवर कर लेगा आपको वॉल्यूम 2 में। और अगर 67 के स्टूडेंट नहीं, 68 के लिए जो सोच के रखे हुए हैं विद्यार्थी, उनके लिए मैं बोल दूं कि उनका प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन आपको लेना होगा। हर महीने जाके मंथली लीजिए। वैसे आने वाले समय में मैं ये भी प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट लोग जाते हैं लेकिन उस मंथ का मिल नहीं पाता है। दुकानदार बोलता है कि नहीं है, ख़त्म है, बहुत जल्द उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है मार्केट से। तो ये भी मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा बहुत जल्द। इतना आप कर लीजिए, इतना काफ़ी है। और ये मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बताया हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों के पास ये सिलेबस है, ये टॉपिक्स भी होगा, इसमें कुछ छूटा होगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा। मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ऐसे एक चार्ट पेपर लेके और ऐसे ही सिलेबस तैयार करना, और अपने स्टडी टेबल के सामने इसको आप चिपकाइए अपने फ्रंट पे सामने में, और डेली टिक मारा कीजिए आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या आपको याद हो गया है, किसको रिवीजन करना है। एक बार पढ़ लिए है 1 टिक, दूसरे बार हो गया डबल टिक, तीसरे बार हो गया रिवीजन 3 टिक, और 3 टिक हो गया मतलब वो आपको याद हो चुका है, उसको दोबारा देखने का जरूरत नहीं है अभी। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो और मेरा जो ये सिलेबस आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बीपीएससी के लिए खासकर 68 वालों के लिए 30 दिन में बीपीएससी कंप्लीट करवाऊंगा, केवल 30 दिन में। मेरे साथ साथ आपको चलना होगा। सारे सब्जेक्ट से सारा वीडियो मैं अलग अलग, वो भी कम टाइम का वीडियो लाऊंगा, और इम्पोर्टेंट वही टॉपिक लाऊंगा और इम्पोर्टेंट वही सवाल लाऊंगा जो बीपीएससी पूछती है। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। फिर से एक बार रक्षाबंधन की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।